और आज हम बात करें जिस तरह से पाकिस्तान ने हवाई नौटंकी दिखाई है, यानी कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। वहां उनका प्रोग्राम है हाउडी मोदी, जिसमें बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में एयर स्पेस मांगा गया था पाकिस्तान से, जो उसने मना कर दिया है। और ये इसने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी वो रामनाथ कोविंद जो हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए भी वो इसी तरह से कर चुका है। और इसके अलावा बस सर्विस, ट्रेन सर्विस उसने पहले ही रोकी हुई है। तो वो अपने पूरी एक तरह से कहें कि खिसियाहट, बौखलाहट पर उतरा हुआ है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। रॉबिन सचदेव जी, अब ऐसे में हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए? ऐसे में आई थिंक दो चीजें हैं। अब जो ये हो गया है, एक तो डेफिनेटली हमें जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे एक रेगुलर कंप्लेंट डालना चाहिए कि दिस बिहेवियर इज नॉट टॉलरेटेड, क्योंकि कन्वेंशंस जो होते हैं वो अलाउ करते हैं सारे म्यूचुअल ट्रैवल का। सो एक तो भारत को वो करना चाहिए मेरे ख्याल से, एज फार एज दिस स्पेसिफिक स्टेप इज कंसर्न, दैट्स इट। उसके अलावा यस, देखिए ये जो बात आ रही है, मेरे ख्याल इसमें जो डिसीजन लिया गया है, हमारे भी जो प्लानर्स हैं वो भी समझते हैं, उन्हें भी पता है कि इमरान खान पाकिस्तान इस समय जो उन्हें मौका मिल रहा है प्रोपेगेंडा करने का फायदा उठाएंगे। तो हमारे को यहाँ भी पता है कि अगर हमारी वहां जाती है लेटर फॉर सीकिंग परमिशन, बाय द वे ये रूटीन प्रोसेस है, सारी फ्लाइट्स केवल इस बेसिस पे चलती है, जो आपका डीजीसी होता है, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स दुनिया भर के कोऑर्डिनेट करते रहते हैं फ्लाइट्स की पाथ्स एंड परमिशंस, राइट। तो रूटीन में होती है। तो हमें भी पता होगा कि अगर हम ये रूटीन में जा रहा है और पाकिस्तान इसे डिनाई कर देगा तो पाकिस्तान इसकी प्रोपेगेंडा वैल्यू खींचेगा, राइट। पाकिस्तान यही करेगा ना, दिखाएगा मैंने देखो ये कर दिया। बट एट द सेम टाइम अगर ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, डेफिनेटली हम डालते हैं और लेट पाकिस्तान से नो, हम दूसरे रास्ते जाएंगे, ये एक और एग्जांपल बन जाएगा पाकिस्तान के मिसबिहेवियर का, और उस पे फिर हम और प्रेशर डालेंगे आईसीओ में एटसेट्रा। तो आई थिंक ये इस रणनीति, इस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंतर्गत स्टेप लिया गया होगा। परविंदर जी, लेकिन इससे क्या लग रहा है, इससे क्या हासिल होगा? इससे क्या अपनी जो अवाम है उसको वो खुश करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने हिंदुस्तान के वजीर आजम को एयर स्पेस जो है वो नहीं दिया, आप देखिए वो किसी और रूट से जा रहे हैं, हमने उन्हें मजा से चखा दिया। देखिए उनको कुछ ना कुछ करना है। देखिए एक प्रोटोकॉल की बात है, अगर प्रधानमंत्री ने जाना है वो पाकिस्तान से पूछेंगे, उनसे परमिशन लेंगे। जब तक वो मना नहीं करेगा ये चीज एस्टैब्लिश कैसे होगी कि उन्होंने मना करा है? पहली बात तो ये है कि पहले वो मना कर चुके हैं, पहली बार नहीं, बीच में उन्होंने खोल दिया था। और वीवीआईपी के लिए अलाउ किया जाता है, कोई भी कंट्री का वीवीआईपी है, उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए मना करा, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए मना करा। वो जानबूझ के पूछा गया ये मना करे और एक चीज एस्टैब्लिश हो और पूरे संसार के अंदर पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो, क्योंकि कुछ समय के बाद ही जब उनकी बौखलाहट बढ़ेगी, क्योंकि इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान है हिंदुस्तान का भी और पाकिस्तान का भी, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान तो झेल लेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा। दूसरी बात वार्ता की है, जब वार्ता की बात अभी भाई साहब कर रहे थे, तो जब यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटाया गया, तो अपने संसद में इमरान खान ने कहा था कि आज तो इन्होंने 370 हटाया, कल ये पीओके की बात करेंगे। और उसी बात को अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में कहा और राजनाथ सिंह जी ने भी कहा, अब बात पीओके पे होगी। अब जो आज की सरकार का स्टैंड ये है कि अब हम पीओके भी लेंगे। तो इस बात की बौखलाहट जो इमरान खान की है, उसकी वहां पे मिट्टी पलीत हो रही है, उसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है और उसके लिए अपनी जान बचानी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वहां पे ना काम है ना रोजगार है, अर्थव्यवस्था डूबी हुई है और एक विद्रोह की स्थिति है। इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। पाकिस्तान के लोग भी नहीं चाहते कि हिंदुस्तान, जो वहां की आवाम है, देखिए हम जब कोई डिबेट करते हैं ना, हमें सही बात करनी चाहिए। जो पाकिस्तान की आवाम है वो चाहती है हिंदुस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हों, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे एंटरटेनमेंट में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। उनको ये पता है कि जब हम हिंदुस्तान के साथ मिलकर चलेंगे तो हमारे तरक्की के रास्ते खुलेंगे। लेकिन वहां की जो सरकार है अपनी बेसिक चीज जो घुसपैठ और आतंकवाद नहीं छोड़ती। देखिए ये कहा जाता है कि अवाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, आप बार बार ये बोलते हैं आपकी पार्टी की तरफ से। हमारा जो भी बात है या जो कुछ हमारी शिकायतें हैं या जिस भी तरह की अदावत है वो सिर्फ वहां की हुकूमत से है, वहां पे जो लोग जो नहीं चाहते हिंदुस्तान में सुकून रहे उनसे है। फिर मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ तो हम एयर स्पेस मांगते हैं, हम ये कहते हैं कि हम ताल्लुकात भी उनसे बहाल करना चाहते हैं, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी तारीफ भी करना चाहते हैं। फिर आप ये बताइए
बताइए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में अगर कोई आर्टिस्ट वहां पर चला जाता है तो उसको बैन कर दिया जाता है। अभी एक और खबर आई है कि कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो वहां नहीं बल्कि किसी और मुल्क में परफॉर्म करने जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ पाकिस्तानियों की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी ऐतराज। तो ये बताइए कि जब आवाम इसमें मशगूल नहीं है तो फिर इस तरह के बैन का क्या मतलब बनता है? सरकार इस तरह के प्रोग्राम को नहीं बैन करती है। नहीं, मैं कह रही हूं अगर नहीं, देखिए एसोसिएशन अगर बैन कर रही है तो क्या सरकार को नहीं कहना चाहिए कि आपको किसने राइट दिया? आप और कुछ पूछना हो एक बार पूछ लीजिए, मुझे कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ। मैंने कहा सरकार ये काम नहीं करती है, ये काम उन ऑर्गेनाइजेशन का है जिनके बैनर तले लोग एसोसिएट होते हैं। उनको ये तय करना है कि उनको कहां कार्यक्रम करना है, कहां प्रोग्राम करना है, क्या नहीं करना है, और सरकार का इसमें कहां हस्तक्षेप? भारत सरकार तो बार बार कहती है, बार बार हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, विकास के रास्ते पर अग्रसर हो, लेकिन हमारा जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान की आवाम से हमारा कोई कहीं से दिक्कत नहीं है। हमको पाकिस्तान के लोगों से नहीं, पाकिस्तान के नेताओं से भी दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ दिक्कत एक चीज से, आतंक से दिक्कत है। उन्होंने जो आतंक का ठेका ले रखा है और गाहे बेगाहे आतंकवादियों को घुसपैठ कराते रहते, उससे मुझे एक चीज बताइए कि 370 लगने और हटने से पाकिस्तान को क्या दिक्कत है? 370 बता रहा हूं इंटरेस्ट। 370 जब लगा था तो क्या पाकिस्तान से पूछकर लगा था? एक ऑर्डिनेंस के द्वारा राष्ट्रपति के लागू हुआ था और हिंदुस्तान ने फिर उसी ऑर्डिनेंस के द्वारा उसको विड्रॉ कर लिया। इसमें पाकिस्तान के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और हमारे गृह मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री ने और कल विदेश मंत्री ने भी कहा है कि पीओके भारत का है, वो हमारे भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित होगा। इसलिए आज नहीं हम कह रहे हैं, ये हमारे संसद में वहां पर 24 सीटें छोड़ी गई है विधानसभा के लिए, निश्चित तौर पर हमको चाहिए। और भारत एक ऐसा मुल्क है जो हम अपनी सीमाओं का आक्रमण नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सीमा का विस्तार करें, लेकिन जो हमारा है उसको हम लेकर रहेंगे। ये हमारा प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार की। सुभाष राय जी, देखिए ऐसा है कि अब ये तो खत्म हो गया कि एयर स्पेस उसने दिया नहीं दिया, इस बात से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये जो हाउडी मोदी का इवेंट है या मोदी मैनेजमेंट है, उसके तहत ने हिंदुस्तान में फिर से एक बार न्यूज़ बनाने के लिए इस लेटर का आदान प्रदान किया गया। कैसे? क्योंकि डूबती हुई अर्थव्यवस्था, बढ़ती हुई बेरोजगारी, और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्वामी चिन्मयानंद और कुलदीप सिंह सेंगर जैसे रेपिस्टों के ऊपर ध्यान न जाए मीडिया का और न जाए लोगों का। इसलिए फिर से एक भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठा दीजिए। अभी 22 तारीख दूर है, तब तक इसी पे चर्चा चलती रहेगी, क्योंकि जब ऑलरेडी 3 बार 3 प्रोसेस 3 स्टेप्स पे रिजेक्टेड है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि फिर से किसी परमिशन की जरूरत या लेटर देने की जरूरत है। पता है क्लियर आंसर नो है, लेकिन चूंकि न्यूज में देना है कि पाकिस्तान और कश्मीर जैसे मुद्दे ठंडे बिल्कुल ना हो, आतंकवादियों की चीज चलते रहे, तो हमारी जो अपनी डूबती अर्थव्यवस्था है, आरबीआई का जो खस्ता हाल है, जो लोगों की रोज डे बाय डे नौकरियां जा रही हैं, इंडस्ट्री शट डाउन हो रहा है, ताले की फैक्ट्रियों की डिमांड बढ़ गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 22 40 क्लिप वीडियो का होने के बावजूद स्वामी चिन्मयानंद जैसे जो स्वामियों के नाम पे कलंक है, हिंदू धर्म के नाम पे कलंक है, उन्होंने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के ऊपर काला धब्बा लगाया, ऐसे रेपिस्टों को संरक्षण देने, इनकी चर्चा ना हो, मुझे लगता है इसलिए इस तरह का पाकिस्तान और इमरान खान का नाम चलाया जा रहा है और यूज हो रहा है। दिक्कत है हमको तो इनकी बातों पर दया आती है। हम लोग चर्चा आज कल चिन्मयानंद का तय कर लीजिए, इनको बुसरा जी बुला लीजिएगा, मुझे भी बुला लीजिएगा। हम लोग चर्चा कहां चल रहे हैं और उस विषय को लेके कहां चल रहे हैं। अगर आपके पास उस चर्चा को करने के लिए आपके शब्दों का अभाव है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जिस विषय पर हम चर्चा करें उस पर करें। और मैं चुनौती दे रहा हूं कि उस विषय पर भी आप बैठ कर डिबेट करिए। चुनौती तो आपकी सरकार नहीं दे पाती, रेपिस्टों के मामले में आप क्या चुनौती देंगे? सुन लीजिए, सीबीआई के पास जांच पड़ा हुआ स्वामी चिन्मयानंद की फाइल आगे नहीं बढ़ती, कुलदीप सिंह सेंगर की फाइल आगे नहीं बढ़ती, इस तरह की डिबेट नहीं होती है। इस तरह से सड़क छाप डिबेट नहीं करता हूं मैं आपकी तरह ना। बीच में क्यों आप कूद रहे हैं? मैंने बीच में आपके कूदा? ये आपका चरित्र है, और दूसरी आपके चरित्र है, पूरे परिवार आपका चरित्र है, ये आपका चरित्र अपना देखिए ना। आप बीमार हैं क्या? आप बीमार हैं? आप बीमार हैं सुभाष जी? हम क्योंकि क्योंकि बात किसी और पे क्या कर रहे दिक्कत है बीच में हैं, बोलने की? हम किसी और उस पे बात कर रहे हैं। मुझे पता है, बेटर होगा कि हम इसको डाइवर्ट ना करें। मुझे पता है कि कुछ विपक्षी पार्टियों को जो स्थिति ताला लग रही ना, उससे आपको हड़बड़ाहट है, क्योंकि आपको मुबारक हो। बोल लूं सुभाष जी तो आप बोलिए। राजयोग संभाल के तो रखिए कि राम राज्य की स्थापना हो पाए। राजयोग भी आपके पास है और राम राज्य भी नहीं आ रहा है, लोग की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको पाकिस्तान और इमरान खान से फुर्सत नहीं है। हो गई बात। ठीक इस है, तरह की डिबेट मैं कम से कम नहीं करता हूं। चलिए दिनेश जी, आपने बात रखी। जितना आरोप लगाना होगा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि जब शब्दों का अभाव हो जाता है ना, तो फिर आप विषय से इतर जाते हैं।
दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने हमको एयर स्पेस नहीं दिया तो क्या हमको जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए, अगर हम गए तो उससे क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। जितने लोग सरकार में बैठे हुए हैं, जो रणनीतिकार हैं, अभी सचदेवा जी ने अच्छे से उसको व्याख्यायित किया कि उसके ये पहलू हैं, 2 पहलू हैं। निश्चित तौर में सरकार ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। और आप कह रहे हैं कि एक बार अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया तो आपको पाकिस्तान से चुपचाप आप पाक का नाम बदल लीजिए, आप ये कह रहे हैं। अरे बार बार प्रयास करने की जरूरत है, बार बार पाकिस्तान को सुधारने की आवश्यकता है, जितनी बार हो सके आप उसको सुधारने का मौका दीजिए। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये तालिबान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हम चाहते हैं वो हमारा ही बच्चा। मैं तो अब भी कह रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान से पैदा हुआ है। अब भी मैं पाकिस्तान को आगाह करता हूं कि आप सुधर जाओ, अगर जरूरत है तो आप हिंदुस्तान का सहयोग लो, नहीं तो आपका तो अंत निश्चित ही है। ठीक है, ओके। ओके। देखिए आप बिल्कुल दिनेश जी सही कह रहे हैं। शब्दों का भाव मेरे पास है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले 100 दिनों से आपने पाकिस्तान, कश्मीर और मुसलमान के अलावा और किसी चौथी बात पर डिस्कस नहीं किया है। तो शब्दों का भाव तो मुझे दिख रहा है कि स्पष्टता आपके पास है। ना आपने कभी व्यापार की बात करी, ना रोजगार की बात करी, ना शिक्षा की बात करी, ना आपके मेक इन इंडिया की बात हुई, ना आने वाली FDI की हुई, ना स्मार्ट सिटी की बात हुई, ना बुलेट ट्रेन की बात हुई, और तमाम सारी बातों को छोड़ दीजिए, सिर्फ 100 दिन से 3 ही सब्जेक्ट आपके पास है। तो रही बात है शब्दों का भाव मेरे पास है, आपके पास है, ये बेहतर दोनों लोग जानते हैं। दूसरा जी सिर्फ एक निवेदन है कि जब आप डिबेट की कोई चर्चा विषय चुना करिए ना, तो सुभाष जी से राय ले लिया करिए, क्या विषय में चर्चा किस बात पर हो। किसी की तरफ उठाएंगे 4 उंगली आपके पास भी आती है कि शब्दों का भाव कहां पे है। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, आप दोनों के लिए डिबेट नहीं है और मेहमान भी हैं, और जो सामने बैठे लोग हैं उनकी भी मैं बात कर रही हूं। रोबिन सचदेव जी, क्या ये बौखलाहट इसलिए और ज्यादा है पाकिस्तान की क्योंकि सेंटर में यहां अमेरिका है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा मफाद, इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान का वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अमेरिका का भी है लेकिन शायद फिलहाल पाकिस्तान का ज्यादा है, क्योंकि वहां से एड अगर बंद हो गई तो फिर तो जो उसके हालत हुई हुई है वो और बद से बदतर हो जाएगी। नहीं देखिए, अगर हम स्टेप बैक करें, पाकिस्तान इस समय सारी चीजें कर रहा है, सारे प्रयास करेगा, जो आप समझिए से गुरिल्ला स्टाइल, नॉट गुरिल्ला वॉर बट गुरिल्ला स्टाइल प्रोपेगेंडा, जहां जहां मौका मिलेगा पब्लिसिटी माइलेज खींचने का वो करेगा। और पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया की नजरों में ये दिखाना कि ये जो रीजन है बड़ी टेंशन्स है, बहुत गर्मी हो रखी और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, अपने अवाम को ये दिखाना, देखो हम इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं, इंडिया के हम इंडिया के ऊपर स्कोर कर रहे हैं टॉकिंग पॉइंट्स। तो ये 2 चीजें हैं पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव। बट जहां तक रही बात अमेरिका की, डेफिनेटली अमेरिका कंसर्न में, बट ये जरूरी नहीं है कि मोदी जी अमेरिका जा रहे थे। अगर मोदी जी मानो जर्मनी भी जा रहे होते ना, पाकिस्तान ऐसे ही करता शायद, राइट? क्योंकि जो भी करेगा पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करके ऊपर लाना चाहता है। क्योंकि ये भी खबर है कि वहां पर जो पाकिस्तानी लोग रहते हैं उन लोगों से, खास तौर पर जो सर्टेन पोजीशंस पर हैं, उनसे ये कहा गया है कि इस पूरे प्रोग्राम में रखना डाला जाए, यानी कि इसको इंटरप्ट किया जाए और उसमें कुछ ना कुछ इस तरह से दिखाया जाए कि देखिए वहां लोग नाखुश हैं क्योंकि मोदी वहां पर हैं। नो डेफिनेटली, वो अब आप अलग चीज आ गई। अब आप ह्यूस्टन में जो इवेंट हो रहा है, बाय द वे जो न्यूयॉर्क में भी होगा, और दोनों जगहों में ध्यान रखिएगा प्रोटेस्ट होंगे और प्रोटेस्टर्स होंगे ना। जहां तक रही बात ह्यूस्टन की, ह्यूस्टन में क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ रहे हैं, इसके चलते सिक्योरिटी पैरामीटर, वो जो मेडिकल जो एनर्जी स्टेडियम है उससे बहुत बार काफी दूर तक हो गया सिक्योरिटी पैरामीटर। उस पैरामीटर के बाहर यू कैन बी अश्योर्ड, आई कैन अश्योर यू डेफिनेटली बस लोड्स आएंगे पाकिस्तानी अमेरिकन के अपने साथ इकट्ठे करके इन इश्यूज को लेकर के, जो टेक्सास के बॉर्डर में या उस शहर के बॉर्डर में जिन्हें रोका जाएगा, उस तरह की कुछ ना कुछ ये होंगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में जिस दिन यूएन की जनरल असेंबली शुरू होगी उस दिन यूएन की बिल्डिंग के बाहर होगा। यू कैन वेरी वेल इमेजिन, जिस दिन मोदी जी बोलेंगे उस दिन उस बिल्डिंग के बाहर कुछ प्रोटेस्ट होंगे। तो ये पाकिस्तान डेफिनेटली प्रमोट कर रहा है। और पाकिस्तानी अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं, पाकिस्तानी मूल के पाकिस्तानी अमेरिकन, मेनी ऑफ देम आर डेफिनेटली यस, उन्हें भारत से वो खुश नहीं है जो भारत ने करा है, और कश्मीरी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए वो लोग ये चीजें कर रहे हैं। इसके अलावा डेफिनेटली पाकिस्तानी सरकार, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी पीछे से जो अमेरिका में लोग हैं उनको उकसा रहे हैं और थोड़े फंड्स भी दे रहे हैं कि आप इस तरह की कुछ चीजें करो। तो ये इस तरह का एनवायरनमेंट वहां प्ले आउट होने वाली है। अब बात यह है कि हम इसको कितना एंगेज करना चाहते हैं। देखिए, जैसे अभी बीच में हुआ था वॉशिंगटन डीसी में, पोस्ट के बाहर एक तरफ पाकिस्तानी खड़े थे,
सेइंग कि ह्यूमन राइट्स व्हाटएवर, और सड़क के दूसरी तरफ कश्मीरी पंडित्स और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी थे, राइट, कि यू नो एटसेट्रा कि पाकिस्तान टेररिस्ट है। सियोल में हुआ था जब शाजिया अल्वी थी, राइट, लंदन में हो रहा है। पॉइंट इज कि जब पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स और पाकिस्तान ओरिजिन के लोग प्रोटेस्ट इस तरह से सड़कों में करें, क्या हम और इंडियन डायस्पोरा भी उसी तरह से आके उनको अपोज करें? क्वेश्चन है, क्योंकि आप फिर पूरा माहौल बढ़ा रहे हो। वहां पे जो आम आदमी सड़कों से गुजर रहा है, और जिस तरह से हमने देखा यूके में ये एम्बेसी के ऊपर जो है वो 2 बार अटैक किया गया है। जस्ट कंप्लीट करने दीजिए, राइट। सो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आएगा हमारे सामने अगले महीनों में, आता रहेगा। आप देखना कि अलग अलग दुनिया के शहरों में अगर कहीं पाकिस्तानी 100-50 गेट्स में इकट्ठे होकर बैनर लेके खड़े हैं, हम उस चीज को वहीं तक रहने दें, नॉट हम रहने दें, या फिर हम इनकरेज करें जो हमारा डायस्पोरा है उन देशों में, कि अगर वो कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट तुम भी अपना स्ट्रेंथ दिखाओ। पर उसमें नेगेटिव ही हो जाएगा मेरे विचार से। अगेन पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा मिलेगा, क्योंकि सड़क में पहले तो 100 थे, अब 200 खड़े हैं, और आने जाने वाले लोग देख रहे हैं अच्छा है क्या कश्मीर, कुछ प्रॉब्लम हो रही है उस इलाके में। देखो, लोगों को कुछ नहीं पता दुनिया में कि कश्मीर क्या है, 370 क्या है, हमारा क्या हिस्ट्री है। पीपल डोंट नो एनीथिंग, डोंट केयर अबाउट इट, राइट। तो वो इंप्रेशंस जो बढ़ेंगे ना कि इस इलाके में कुछ गड़बड़ है, पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना है। क्योंकि एक वन लास्ट थिंग, क्योंकि सरकारें जो है दुनिया की वो भारत के साथ हैं। यू सी ऑल गवर्नमेंट्स, ऑल वर्ल्ड लीडर्स एटसेट्रा, मोर और लेस, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट ऑफिस में वो है। और ये खुद पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान के खुद के मिनिस्टर्स ने सामने आकर ये कहा है, वहां के होम मिनिस्टर ने आकर ये बोला कि कश्मीर का मुद्दा हमारे हाथ से निकल गया है। हम अपने अवाम को, लोगों को, दुनिया को ये समझाने में नाकाम रहे कश्मीर का मुद्दा, और ये अब की हुकूमत और जितनी हुकूमतें अब तक रही हैं ये उनकी वजह से हुआ है। तो ये साफ बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि वहां पर क्या हो रहा है। परविंदर जी, हम ये लगातार ये देख रहे हैं, जब से 370 और 35 से हटा है, और जब से बात कही गई है कि अब ये सिर्फ नहीं बल्कि अक्साई चीन और पीओके भी हमारा होगा, हम लगातार ये देख रहे हैं कि तब से अब तक 3 बार मुजफ्फराबाद जा चुके हैं इमरान खान। तो उनके चेहरे पर ये डर साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहां जाकर वो क्या करते हैं? वो मोदी को वहां पर बुरा भला बोलते हैं, हिंदुस्तान के बारे में गलत सलत बोलते हैं, वहां के लोगों को भड़काते हैं, और ये भी कहते हैं कि जल्द हो सकता है आपको बॉर्डर पर जाना पड़े। देखिए, आप जो पीओके की बात कर रहे हैं, वहां के लोगों ने इमरान खान को नकार दिया है, वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। ये बात है। मैं आपसे रूट कॉज की बात करना चाहता हूं। जो रूट कॉज ये है कि जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान एक इंटरलिंक चीज है। जो पहले की सरकारें थी उन्होंने इस कभी भी आग में हाथ डालने का काम नहीं किया। उनको पता था कि हम जम्मू कश्मीर को हाथ लगाएंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। उन्होंने, और हमारी नरमी को पाकिस्तान ने हमारी कमजोरी समझा, और जम्मू कश्मीर के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अंदर कभी पार्लियामेंट पे अटैक होता है, कभी ताज में अटैक होता है, कभी कुछ होता है, और यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां इतनी ज्यादा हो गई थी कि जिसको संभालना मुश्किल था। आज की सरकार ने एक बड़ा सख्त फैसला लिया है। ये तय है कि हम ये चाहते हैं कि हम पड़ोसी से ना उलझे, क्योंकि हमें तरक्की करनी है, लेकिन उसको करेक्ट करने की भी जरूरत है। उसको ये बात समझाने की जरूरत है कि अगर आप सही से रहोगे तो आप तरक्की करोगे, लेकिन हम सख्ती का व्यवहार करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, उनको पता है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो फैसला हो गया। अब वो डिबेट का विषय भी नहीं है, और किसी चैनल को डिबेट करनी भी नहीं चाहिए 370 और 35A के ऊपर, क्योंकि बात खत्म हो चुकी है। अब पीओके की बात है। जो पीओके के अंदर वहां के लोगों की स्थिति इतनी खराब है, वो हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये कांग्रेस का, आम आदमी का या बीजेपी का विषय नहीं है, ये भारत का विषय है। हम भारतवासी हैं, हमें पहले देश की बात करनी चाहिए। आप देखिए, जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज थी 18 से 24% थी, आज 1.6% रह गई है। जब देश आजाद हुआ, यहाँ पे मुसलमान की जो कम्युनिटी थी वो 3 करोड़ थी, आज 25 करोड़ हो गई है। और मैं बड़े गर्व के साथ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, यहां का मुसलमान बहुत देशभक्त है। उसके लिए कोई प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर कुछ लोग मान लीजिए पाकिस्तान से या आतंकवाद में आते हैं, उसको फिर किसी कौम के साथ जोड़ना न्याय संगत नहीं है, और किसी को जोड़ना भी नहीं चाहिए, और किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी कम्युनिटी को कोई सर्टिफिकेट दे। ये हम भारतवासियों की हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, खास तौर पे यहाँ की राजनीतिक पार्टियों की, जो लोग टीवी पे डिबेट में बैठते हैं उनकी, और सबसे ज्यादा यहाँ की जनता की।
जब तक जनता जागरूक नहीं होगी देश का भी तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल, और किसी को भी ना तो सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत है और ना ही किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। जो हिंदुस्तान में रहता है वो यहीं का बाशिंदा है। ना तो कोई पार्टी ना ही कोई शख्स किसी को सर्टिफिकेट दे सकता है और ना ही उसको इस तरह का कोई हक है, कोई हक है, जाहिर सी बात है। दिनेश जी, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि 35 से हटा दिया गया, 370 माह से हटा दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि कश्मीर में हालात जो हैं वो धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच क्या अभी भी चैलेंजेस बाकी नहीं है? क्या अभी चैलेंजेस ये बाकी नहीं है कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार इस पूरे मामले को मुसलमान बनाम एक तरह से पूरा मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से कामयाब होता नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, दो चीजें हैं। हमको कम से कम जम्मू कश्मीर के मामले में मैं नहीं जानता हूं कि पाकिस्तान कहीं से कोई हालत बिगाड़ने की स्थिति में। दिक्कत क्या है कि अपने यहाँ कुछ लोग हैं जिसकी चर्चा भी कर रहे थे कि कुछ लोग हैं जो आग वहां पर पेट्रोल डालने का काम चाहते हैं, जो माचिस लेके घूम रहे हैं कि उनको मौका मिल जाए तो कहीं वो आग लगा दें। उनसे दिक्कत है और सरकार उनसे ठीक से निपट रही है। मुझे लगता है जिस तरीके से निपटना चाहिए था, जो स्टेप उठाना चाहिए था, भारत सरकार ने वो सारे स्टेप उठाए हैं। आज कोई एक भी घटना वहां नहीं हुई, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है कि आज पाकिस्तान, ये भारत सरकार की उपलब्धि है कि आज पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है। कोई देश उसका साथ नहीं देना चाह रहा है, अरबिक कंट्री उसका साथ नहीं दे रही। इसलिए, और आप कह रहे हैं बार बार इमरान खान मुजफ्फराबाद जाते हैं तो क्या करते हैं, वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मैं अभी कल ही देख रहा था। तो लोग आना चाहते हैं और भारत एक ऐसा वातावरण बनाना चाहता है। आज डायरेक्ट युद्ध का समय नहीं है और डायरेक्ट वार भी नहीं होने वाली है, जान लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी स्थिति समझता नहीं है। जिसको खाने के लाले पड़े हों वो युद्ध थोड़ी करेगा, वो यही करेगा। जो कर रहा है उसकी नियति में यही है, लेकिन हिंदुस्तान उसको ठीक से समझ रहा है। उसको समय के साथ हम दुरुस्त करेंगे। हर खाने पर पाकिस्तान को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। जो आज जो स्टेप उसने उठाया पाकिस्तान ने, एयर स्पेस ने, वो खुद अपने जाल में फंस रहा है। लोगों को नहीं लग रहा है, अभी आप समय आने दीजिए। पाकिस्तान अपने ही जाल में विनाश काले विपरीत बुद्धि और जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली उस स्थिति में भारत ने पाकिस्तान को ला दिया है और सिर्फ वो खंभा नोच रहे हैं, बाकी आज कुछ करने की सुभाष राय जी, एक तरफ हम कहते हैं कि हम तमाम चीजें उससे खत्म कर रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं, कुछ भी अब उसके साथ पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, और अब उसने पलटवार करते हुए 370 और 35 के बाद और तमाम चीजें जो भी थोड़ी बहुत चल रही थी वो पाकिस्तान ने भी खत्म कर दी। दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि नहीं, वो हमारा पड़ोसी है, हमसे ही बना है, हमसे ही जन्मा है और हमें उससे अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। अगर पड़ोसी हमारे मुल्क में अगर कुछ हो रहा है तो हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं है। क्या ये डुअल स्टैंडर्ड नहीं है, एक सरकार के लिए अलग तरह के और आवाम के लिए अलग तरह के? दूसरा जी, देखिए, जब अटल जी का शासन हिंदुस्तान में होता था तब जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा समिट में आए थे और प्रधानमंत्री बनने से पहले इमरान खान भी आगरा में ही आए थे, जिनकी भी मुलाकात हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म मोदी भी जा चुके हैं। नहीं, और दोनों लोगों ने बड़ा एक सुंदर सा स्टेटमेंट दिया था जो ऑन रिकॉर्ड है कि अगर पाकिस्तान में आपको राजनीति करनी है तो कश्मीर कश्मीर बोलना है। ये वहां के राजनेताओं की मजबूरी है। अब सेम वाइस वर्सा हिंदुस्तान में भी हो गया है, क्योंकि फिर क्वेश्चन वही आएगा कि देश राष्ट्रहित पहले होता है। अब राष्ट्रहित एक ऐसा मुद्दा है जिसके आगे बाकी सारे मुद्दे नगण्य हो जाते हैं। तो कोई आपसे क्वेश्चन न पूछे, कोई आपसे सवाल न करे अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर, अपने विकास को लेकर, अपनी एफडीआईज को लेकर, अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लेकर, उससे होने वाली सफलता असफलता के बारे में, तो बेहतर यह है कि सरकार का नहीं, ये सरकार का, क्योंकि गवर्नमेंट तो देश की होती है। भारतीय जनता पार्टी का भी घूम फिर कर एजेंडा जो है वो वही कश्मीर और मुसलमान के इर्द गिर्द आकर सिमट जाता है। तो मजबूरी दोनों जगह सेम है, क्योंकि अगर हम ये बात करते कि नहीं जी ये हमारी शासन सत्ता और ये इसके दौरान हमने ये उपलब्धियां हासिल कराई, तो उस पर एक अलग तरह का हेल्दी डिस्कशन होता। लेकिन चूंकि एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टूल ये है कि राष्ट्रवाद इतनी मजबूत चीजें, जैसे अभी सरदार जी ने जिक्र किया कि राष्ट्र का मुद्दा होता है तो बाकी सब मुद्दे नगण्य हो जाते हैं। और चूंकि ये सब ऐसे सेंटिमेंट हैं जहां न चाहते हुए भी एक आम जनमानस भी कहता है कि भाई रात को रोटी नहीं खाऊंगा, एक रात भूखा रहूंगा, लेकिन राष्ट्रहित सर्वोपरि। सबके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। मेरे लिए भी मेरा राष्ट्र सुरक्षित है, मेरा धर्म सुरक्षित है, तो ही मेरी पहचान है। उन दोनों को त्याग कर मेरी कोई पहचान नहीं है। तो रही बात ये कि ये नगण्य इसलिए नहीं हो जाता कि
पार्टी लाइन का काम होता है अपने चुनाव प्रचार और अपने आने वाली व्यवस्था को मेंटेन करना, लेकिन अब सरकार तो सरकार है, सरकार एक राष्ट्र होता है, और पार्टियां आएंगी जाएंगी, गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी कैरी ऑन करती रहती है। तो उस केस में वर्ड डिप्लोमेसी जो है इंपॉर्टेंट है, चाहे हम सैकड़ों बार कह दें टेरर एंड टॉक नॉट पॉसिबल एट वन टाइम, बट फिर भी कहीं ना कहीं बातचीत की संभावनाएं यूएनओ के माध्यम से या किसी भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुली इसलिए रह जाती हैं कि अटल जी ने एक शब्द कहा था, आप सब कुछ तो बदल सकते हैं, पड़ोसी कहां से बदलेंगे, और वो भी 16-18 करोड़ आबादी को कहां से जीरो करेंगे, तो अंतर्गत तो बात तो करना ही पड़ेगा। लास्ट 20 सेकंड दिनेश जी, मेरे पास वक्त की कमी है। कह रहा हूं कि आपका बेटा कोई गलती करता है, हम कहते हैं पाकिस्तान बेटा पैदा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, समझाते हैं, नहीं लगाते हैं, 2 चपट भी लगाते हैं, तब आप करते हैं, फिर घर से बाहर करते हैं। तो हिंदुस्तान वही कर रहा है। और दूसरी चीज जिसकी सुभाष जी चर्चा करें, नहीं, सुभाष जी ने एक सवाल उठाया कि चर्चा होनी चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र की यही बात है कि आपको किसी भी मुद्दे पर आपको चर्चा करने का अधिकार है। लेकिन सुभाष जी मुझे एक चीज बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो भी गवर्न करे, कोई भी इशू आया हो संसद में, सड़क पर कहीं भी हम चर्चा से भागे हों? कोई भी एक इशू बता दीजिए कि आप इस पर सड़का, आप चर्चा रखिए, सदन में उठाइए, हम चर्चा से भागे तो आप कहिए बिल्कुल एक आम नागरिक को भी सवाल उठाने का अधिकार है। और पहली सरकार है जो कहती है कि लोकतंत्र के लिए चर्चा बहुत आवश्यक है। आप करिए तो, लेकिन आपका चश्मा ही ऐसा है सुभाष जी कि आपने लाल चश्मा पहना है तो आपको दुनिया लाल नजर आएगी। आप हरी कहां से आएगी? ऐसा है, मैंने चश्मा बदलिए, सुन लीजिए ना, मैंने चश्मा बदलिए, बाकी दुनिया ठीक है। मैं टीवी देखता हूँ और शाम के 5 बजे से लेकर टीवी देखने से क्या होता है, जो भी नमो टीवी है ना, क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा होता है। आप देखते हैं ना नमो टीवी, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।